हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो देखिए यहाँ पर तनु और वो ईशु और दिव्या बना रही हैं चौक। देखो, और इन दोनों में हो रही है लड़ाई। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना कितनी लड़ाई होती है। तनु के वो ईशु कहेगी मैं बनाऊंगी और दिव्या कहेगी मैं बनाऊंगी, देखना। अब वो ईशु गड़बड़ करती है तो दिव्या बना देती है, तो उसके चट 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 मार देगी और वो उसका मार देगी। लगातार लड़ाई होती रहती है। मैं कमरे में से ही चुपचाप इनका क्लिप निकाल रही थी। और देखो, ये देखो, इसने मारा, बार बार उसको मारती है। फिर कहती मम्मी आप उससे कुछ नहीं कहती, वो मुझे मारती है। वो इतनी परेशान हो जाती है, तब फिर वो खिसिया जाती है, तब वो इसको मारती है। बार बार उसको चिढ़ाई रहती है, पहले मैं तुझे मार। देखो, एक बार में 2 झापड़ ये मारती है, तो ऐसे ही मारती है। फिर जब उसको ज़्यादा ही मार लेती है तब उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो चिढ़ जाती है फिर। और ये चौक बना रही थी, और वो ईशु फूल बहुत अच्छा बनाती, लेकिन उसको जो बनाते नहीं किनारा, वो उसका टेढ़ा हो जाता है। गुस्सा हो गई, कह रही नहीं बनाऊंगी, तू मुझे मारे पड़ी। और उसने देख लिया कि देखो गुस्सा हो गई बिल्कुल, उसको बहुत मूड ख़राब हो गया था। लो, कह रही थी नहीं। अब देखो इसने फिर मारा। देखो आप ये देखो, ये उसको चिढ़ा चिढ़ा के मारती रहती। जब वो बहुत इरीटेट हो जाती फिर उसको गुस्सा आता, फिर वो इसके बहुत सारे मार। और इसमें ये भी कमी है दिव्या, जब वो बहुत ज़्यादा मार देती है तब ये चिढ़ भी जाती है। और अपना देखो खुद लगातार मारती रहेगी, उसको लगातार मारती रहेगी। अब वो उससे कह रही थी चल तू ऐसे कर ऐसे कर। उसका थोड़ा चमचा टेढ़ा हो जाता है, वरना फूल तो बहुत अच्छा बना लेती है वो। और यहाँ पर ये बच्चा आ गया था, ये आ गया था अपना पेपर चेक कराने। तो ये पेपर चेक कर रहे थे, उसने मुझे इंग्लिश का पेपर भी दिखाया था। पहले मैंने इंग्लिश का पेपर किया चेक कि क्या क्या आया था, कैसा आया था। तो मतलब देखा था, काफ़ी अच्छा किया था इसने। ये 70 नंबर का पेपर था, तो मेरे ख्याल से इसने 4-5 नंबर का ही गड़बड़ किया था। अब बाकी देखो, बच्चा एरर करता है तो उसमें कितने नंबर कट जाते कह नहीं सकते। और मैथ्स का ये चेक कर रहे थे, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो पेपर इनने कैसा। घंटे का रखो, चाहे 9 बजे सोने का कर दो, 8 बजे का कर दो। 9 से 8 के बीच में ही सोया जाता है। अब जो से याद है वही रहे। पहले नहीं आता है। तनु कह रही पहले मी आता है। Yes, God is good. God is good to everyone. नहीं, ऑल आता है मम्मी। वही तो बोला एवरीवन। ऑल आता है। To all. पहले मी, तनु पहले मी, मी यू ऑल। Me, you all. गॉड इज बोलो। तो दोस्तों हमारी तनु फिर बीमार हो गई। बी पी 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 से अब सही आ रहा है, पीपा पी से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा पीपा। मम्मी का इसको नाम, देखो बहुत तेज ठंड लग रही है। मम्मी का नाम। क्या खा रहे हैं हमारी लड़की, जना क्या हो गया है, कभी ये बीमार नहीं दवाई रहती। दे दो ना उसको। गर्मी ये कह रही है कि डॉक्टर ने कहा है शाम को फिर खाना खाने मत करना, और अभी तो 7 बजा है। पापा उंगली दे रहा, फिर इसे रात में हाथ दिक्कत दे रहा, होगी, उंगली दे रहा, उंगली इसे टच करके देखो। तो फिर दे दो फिर, और क्या होता है। और क्या, तीनों रात, जब रात को 5 घंटे की लगती है। इधर टच करके देखो ना, छाला। ये पता नहीं क्या हो गया है ना, ये सही नहीं हो रही है। अब ठंड दे देगा बुखार चढ़ रहा है। इधर टच करके देखना, मच्छर में बहुत काटा है। सही कर दूँ। आज तो डॉक्टर भी चेंज करा दिया इसको। करके तो देखो, छू के तो देखो ब्लड इधर। वगैरह। तुमने ये नहीं कहा इसको पहले भी बुखार आ चुका था, ये कह रही मैंने ये कहा कि कल ही रात बुखार आया है। क्यों तुमने नहीं पता कहा? करो ना कई दिन से आ रहा है। तुमने कहीं पहले आया था फिर रुक गया था। हाँ, माँ देखो हाथ दो, अपना हाथ। और इसको पता नहीं क्या हो गया। मैं लड़के में बिल्कुल मन अच्छा नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो जाए, बार बार बुखार है। कभी कुछ हो जाता है, कभी मैंने भी बहुत दिन बाद पहले मेरे को रात में उल्टी आ गई थी, है ना? हाँ, तुमको नहीं आएगी, आप मत करो दिमाग खराब तुम भी। मैंने क्या करा? तनु की तबीयत खराब है बेटा। दे इशू कंगा लाई ना, मैं बाल काट दूँ। मेरे इसको छू के देखना, कुछ अजीब सा बड़ा बड़ा घोड़ा निकल आया है। अब आज दवाई खाई और आराम से पूरी दोपहर सोई। मैंने इसलिए जगाया नहीं, वो आ गई थी सिद्धि, तो मैं थोड़ी देर अपनी सहेली से बात करेगी तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसको मतलब वो कर दिया। मैंने इसे मैंने उससे कही कि तू जगा ले, वो तो नहीं जगा रही थी, वो तो बाहर से बाहर जा रही थी। दोस्त से बात करती है, इसको बहुत आराम मिला था। ये एक तो मैंने इसलिए कहा, मैंने भी शब्द नहीं। अब बोलने दूंगी। मैंने कहा ये सिद्धि से थोड़ी देर बात करें, इसको अच्छा लगेगा। अब वो उससे 2 मिनट भी बात नहीं कर पाई, भाग के आ गई, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, फिर बुखार चढ़े आया।
कितनी दवाई देने को कही है ईशू तनु ना मैं दलवाई दिलवाऊँ रुक जा, मैं रखती हूँ। हमारी बहन की तबीयत खराब है, मजे से दवाई पी ली है, अब बाद में सोने वाली है। बाय। मेरा बच्चा बोलिए ना बस तनु ईशू टक दी क्या करे टक दो वीडियो तो यहाँ पर तनु को चढ़ गया था बहुत तेज़ बुखार और ईशू ने एक क्लिप निकाला था। जब उसे बुखार चढ़ा तो बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, उसके साथ साथ वो रोती भी जा रही थी। तो उसके पापा ने उसे चिपका के लिटा लिया था। फिर मैंने शाम को जब तनु को दवाई ववाई दे दी, वो थोड़ी देर को लेट गई। अब दिन में बहुत सोई थी, उसको इतनी जल्दी नींद भी नहीं आ सकती थी। उसके बाद फिर मैंने सब्जी काटी भिंडी की, और भिंडी मैंने फ्राई होने को रख दी थी। भिंडी काटी तब मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि अब इस समय क्लिप इसलिए भी नहीं बन पा रहे हैं, लड़की की तबीयत ख़राब है तो फिर एकदम से याद भी नहीं रहता। मैंने ऑयल डाला, इसमें मेथी डाली और हींग डाली, उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी थी, फिर उनको फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने ये मसाले डाले थे। मसाले में वही हल्दी, धनिया पाउडर और सूखी मिर्च, लाल या मिर्च पाउडर कह सकते हैं आप, वो डाली। उसके बाद फिर मैं इसको भून रही थी काफ़ी देर तक। जैसे भिंडी को ना भून के बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, और ये भिंडी बहुत अच्छी बनी थी। भिंडी अच्छी इसलिए बनी थी कि बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट थी, एकदम नई नई थी, बिल्कुल गोपल सी वो नहीं थी। मतलब जैसे पकी सी होती हैं, थोड़ा पुरानी हो जाती है तब भिंडी इतनी अच्छी नहीं बनती है। फिर उनमें हल्का सा वो रहता है टाइटपन, और भाई पानी तो भिंडी में हम लगाते ही नहीं, तो एकदम से भिंडी वैसी हो जाती है। तो भिंडी थोड़ी वैसी हो रखी थी, इसलिए बहुत अच्छी बनी थी। बच्चों को भी बहुत पसंद आई, इनको भी। फिर मैंने भिंडी के साथ साथ एक सब्ज़ी और बनाई थी। मैंने बनाई थी गोभी की, क्योंकि भिंडी इतनी सी है और जब इनको आप फ्राई करके बना के रखो तो थोड़ी हो जाएंगी, फिर कम पड़ जाती तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बना ली थी दूसरी सब्ज़ी भी गोभी की। मैंने बच जाएगी तो चलो सुबह में काम आ जाएगी, कम नहीं पड़नी चाहिए, बच्चों का मन ख़राब होता है। और यहाँ पे देखिए गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी और ये सारा मसाला खुला हुआ रखा था। मैंने कि पहले मसाले बंद कर दूँ। थोड़ा सा क्लिप गड़बड़ इसलिए हो रहा था कि मैं अकेले ही कर रही थी, और मैंने ट्राईपोड वगैरह पर किसी वीडियो नहीं लगाई थी। मैं अपने साथ साथ करती जा रही थी एक हाथ से, और एक हाथ से ये सारा सामान समेटती जा रही थी। मुझे एकदम साथ साथ सामान समेटा हुआ बिल्कुल। ईशू 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 तुम हर बार दिव्या को क्यों बताती हो? मलाई खाइए, मलाई नहीं खाइए, खुशबू आ रही है मुंह से मलाई की, बिस्कुट नहीं दवाई मिलाएगी, खुशबू आ रही है मुंह से, अलग से आ रही है। देखो मैंने ये और ये नहीं तुम्हें मिलाई खाइए दे, या इधर से खुशबू आ रही है, इधर से या आपकी बड़ी मिलाई। देखो दिव्या कितनी कलेश कर रही है। बाबा मेरी मुझे सुनकर की मुझे मिलाई खुशबू आ रही है। नहीं खाइए, नहीं खाइए। हाँ तो मुंह के छुपाएगा, नहीं खाइए तो नहीं आई है। बिस्किट की आ रही है, बिस्किट खाया है, बिस्किट। ईशू को कुछ भी नहीं देती हूँ, फिर भी दिव्या को बहुत बुरा लगता है। कह रही तुमने मलाई दी है, बता। खाना खाएंगे। खाना तैयार है। तो यहाँ पर दिव्या ईशू को परेशान कर रही थी। मैंने उसको मलाई दे दी थी, तो वो उसको कहती है कि मैं दिव्या को ना पता चले मम्मी मुझे मलाई दे देना, इसलिए उन दोनों में बहस चल रही। तो उस दिव्या उसको चिढ़ा रही थी, मुझे पता चल गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।